हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। कबीरन भक्ति बिगाड़िया, कंकर पत्थर धोए, अंतर में विष राखी के, अमृत डारिन खोए। रही एकै की भई अनेक की, बिसुआ बहुत भ्रतारी। कही कबीर काके संग जरियो, बहु पुरुषन की नारी। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो मनुष्य ने स्वयं ही अपने मन में जड़ा घास रूपी विष घोल कर रखा है और चेतन स्वरूप के विचार में वो हमेशा विचार रूपी अमृत को नष्ट करता रहता और नष्ट करके उसमें कंकड़ पत्थर और जड़ पिंडियों की पूजा आदि करता रहता है और भक्ति कर सही भक्ति का स्वरूप भी नष्ट कर दिया है। अगर उसे कोई स्त्री पति के साथ हो लेती है तो फिर भी उसकी इच्छा से और स्वभाव के खराब हो जाने से उसका संपर्क कई पुरुषों से हो जाता है और वह सबकी प्यासी बने तो मानो सभी उसके पति हो जाते हैं। अब यदि वह सती होना चाहे तो किसके लिए सती होगी, किसके साथ सती होगी, किसके लिए सती होगी। इसी प्रकार मनुव्रत रूपी पत्नी निचेतन स्वरूप पति के अतिरिक्त वेश्याव्रत बन गई है और मनुष्य की मनोव्रति नाना देवी देवता रूपी पतियों की हमेशा कल्पना में भटक रही है। इसलिए सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि बहुतों की कल्पना वाली या खींचतान में पड़ी हुई चित्तवृत्ति अन्यथा कहाँ स्थित होगी, कहाँ स्थित हो गई है। तन मोहित मन काग है, लक्ष्य योजन उड़ जाए। कबही के भर में अगर दरिया, कबही के गगन रहे। ज्ञान रतन की कोठरी, चुम्बक दीनो ताल। पारक आंगे खोलिए, कुंजी बचन रसाल। स्वर्ग पताल के बीच में द्वि तुम रिया बद। श्रेष्ठ दर्शन संशय परे, लक 84 सिद्धि। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, ये जो मानव शरीर है वो संसार में हमेशा तैरता हुआ रहता है और एक जहाज है जिस पर वह मन रूपी कौवा बैठा हुआ है, यानी कौवा बैठ गया, जो क्षण में ही लाखों योजनाएं उड़ जाता है, योजनाएं बनाकर वो उड़ जाता है और कभी तो उसके अपार संसार में वो समुद्र में हमेशा भटकता रहता है और कभी तो अलौकिकता की आकाश में वो हमेशा पंख फहराता रहता है और हमेशा आकाश में उड़ता रहता है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो ज्ञान रूपी रत्नों से भरी अन्यथा करण की कोठरी में मनुष्य हमेशा मौन का आकर्षण और ताला लगा दो और रत्नों के ग्राहक यानी सच्चे पारखी के आने पर ही मीठे वचन रूपी कुंजी से हमेशा खोलना चाहिए। और संसारिक लोग आत्म उद्धार की बातें हमेशा सोचते रहते हैं, परंतु यह संदेह हमेशा उनको बना रहता है कि संसार तो सागर से कैसे तैरेंगे। तो उन्होंने मोटी और झीनी माया रूपी की दो तुमड़ियां बांधकर और उसी के सहारे मनुष्य तैरना चाहता है, अर्थात उसे खाने और भोगने से ऊपर उठना चाहिए, परंतु उससे भी वो नीचे गिर गए और इस माया मोह में तो लाखों साधक
और 84 सिद्धि सभी पड़े हुए हैं। इससे वो कभी नहीं बच पाएंगे और हमेशा ये माया रूपी मुंह में पड़े रहेंगे। सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। जैसी कहे करे जो तैसे, राग द्वेष निर्वारे, कामे घटे बढ़े रतियो नाई, ये विधि आपो संवारे। द्वारे तेरे राम जी, मिलो कबीरा मोई, तय तो सब में मिल ही रहा, मैं ना मिलूंगा तोय। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो सारी मनुष्य की सारी दुर्बुद्धि को दूर करके अगर वह जीवन में को अच्छा बना ले तो वो अच्छा बन जाता है। अर्थात ये जो मनुष्य का चंचल मन कौवे की दशा और चाल को त्याग करके हंस के आचरण को में अपनाए और हंस के आचरण में चलते हुए स्वरूप रूपी स्थिति को प्राप्त करो। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हंस के आचरण को अपनाते हुए स्वरूप स्थिति को प्राप्त करो। अर्थात जैसी ज्ञान की बातें कही जाती वैसा ही आचरण भी करना चाहिए और किया जाना चाहिए और हृदय से ये राग दोष का त्याग करना चाहिए। यानी अपनी स्थिति से विचलित मनुष्य को नहीं होना चाहिए और इन्हीं उपायों से आत्म सुधार करना चाहिए। आगे सदगुरु कहते हैं कि ये जो मानव का तनधारी राम है, कबीरदास जी सदगुरु तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, उसे तुमसे मिलना है, अतः आकर मिल लो। और अगर तुम सोचते हो कि सदगुरु आकर तुमसे मिले तो यह नहीं होगा, क्योंकि तू तो सब में मिला हुआ है, इसलिए मैं तुझसे नहीं मिल सकता। अगर तू मुझसे मिलना चाहे तो सबको छोड़कर मेरे पास आ जा। इसका तात्पर्य यह है कि ये जो आत्मा राम ही है वो ही तो सदगुरु है और आत्मा राम ही सदगुरु से मिल जाते हैं।